देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो ओपन मार्केट में डॉलर 2 दिन में तकरीबन 10 रुपए नीचे आ गया है, जबकि इंटरबैंक में आज डॉलर 3 रुपए 11 पैसे सस्ता भी हो गया है। खबर यह भी है कि मार्केट में डॉलर पंप किए जा रहे हैं ताकि आर्जी तौर पर डॉलर की कीमत को नीचे किया जा सके। स्टॉक एक्सचेंज में भी 367 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में भी 1450 रुपए मजीद कमी वाक़ हो गई है। दुनिया भर में खाम तेल की कीमत में आज जहां कमी हुई, सुनने में आ रहा है कि मुल्क में पेट्रोल की कीमत भी 15 रुपए तक कम हो सकती है। मगर क्या इन चीजों के असरात आम आदमी तक मुंतकिल हो सकेंगे, और अगर मुंतकिल होते हैं तो इसमें कितना वक्त दरकार होगा? साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर अमरीकी डॉलर की कमी हो रही है, वहीं रुपए की कदर में इजाफा होता जा रहा है, रुपया मजबूत होता जा रहा है। और जहां रुपया मजबूत हो रहा है और ये सारी चीजें चल रही है, वहीं पर सवाल ये उठता है कि इन सारी चीजों का इम्पैक्ट क्या आम अशिया खुर्दोनोश पर भी आएगा? क्या आम चीजों की अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो आवाम की रसाई तक मुमकिन है और जिनका ताल्लुक आम आवाम से है, क्या उन चीजों पर भी कमी आएगी? जहां स्टॉक में तेजी नजर आ रही है, स्टॉक में मजबूती नजर आ रही है, वहीं क्या घरेलू सार्फिन के जो बजट है किचन के, उनमें बेहतरी होगी? क्योंकि असल सवाल ही यही है कि क्या मुल्क की जो मईशत है वो मुस्तहकम हो सकेगी, और जहां मुल्क की मईशत मुस्तहकम होने की बात है, वहीं पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो साइकिल है पूरा मईशत का, वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। जैसे कि पहले भी कहा जाता था कि जी किसी न किसी तरह से जो मुल्क की जो मईशत है, जो डॉलर और रुपए की कंपैरिजन का जो मामला है, वो सारा जो है वो एक तरीके से आर्टिफिशियली तौर पर जो है उसको मेंटेन किया गया है। तो क्या आर्टिफिशियली ही मेंटेन किया गया है इसको, या अभी भी किया जाएगा, या फिर ये इसमें अब इस दफा हम देखेंगे कि कोई परमानेंट सोल्यूशन आएगा और लॉन्ग लास्टिंग चलेगा वो सोल्यूशन? और क्या जो अब नए इकोनॉमिकल प्लान के थ्रू पाकिस्तान आगे फ्लाइट लेगा, अपनी उड़ान उड़ेगा, उस सारी चीजों में क्या बेहतरी आ सकेगी? ये वो सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और कोशिशें करेंगे कि बाहरी माशियात को लेकर उनसे इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें और उनसे इन सारी चीज़ों के जवाबात लें, क्योंकि ये सारे वो पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं और क्वेश्चंस हैं जो हर इंसान के जहन में है इस वक्त, और हर इंसान चाहता है कि जी इन सारी चीज़ों के जवाबात मिल जाए। क्योंकि जैसे ही इस वक्त मुल्क में एक शख्सियत की एंट्री हुई है, यानी कि इसहाक डार साहब की, उसके बाद ये एक सियासी तौर पे कहा जा रहा है कि जी ये सारे मामला जो है वो इन लाइन हो गए हैं और सारे हो रहे हैं। बहरहाल जी ये सारे इश्यूज है जिसके ऊपर आज बात करेंगे, और साथ ही सबसे पहले इकोनॉमी के हवाले से, और जो इकोनॉमी के नंबर गेम्स हैं उनमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुझे चूंकि एक ब्रेक की तरफ जाना है जी, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आऊंगी तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि बात हो रही है कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और जो इकोनॉमी के नंबर गेम्स है इस पे क्या फर्दर आगे डेवलपमेंट हो सकती है, इस सारी सिनेरियो में जिसमें मैंने आगाज में अपने बताया, तो इसी पे जी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अकील करीम डेहरी साहब, सीनियर माहिर माशियात हैं और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं हमेशा से सारी चीज़ों के ऊपर, और हमेशा ही बड़ी बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जी मईशत किस सिमत में जा रही है। तो इस वक्त जो टर्निंग पॉइंट एक कहा जा रहा है माशी एतबार से, और जो आज की सारी डेवलपमेंट जैसे कि आगाज में भी मैंने बताया और सारी रही, उसी पे बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच अकील भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो अकील भाई जानना चाहूंगी कि जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि एक बेहतर पॉजिटिव साइंस हमें नजर आए इकोनॉमी के अंदर, ओवरऑल देखा जाए, जहां डॉलर की कदर में कमी की बात कर ली जाए, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर ली जाए, सो ओवरऑल आप सबसे पहले कैसे देख रहे हैं इस इम्पैक्ट को, जो ये एकदम से बहुत वाइटल इम्पैक्ट आया आज? देखें, इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है, मैं समझता हूँ
के राइट डायरेक्शन में जा रही है। मुश्किल टाइम था, और मुश्किल टाइम तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, पूरी दुनिया के ऊपर था। अब उस मुश्किल टाइम में जो हम करंट सिचुएशन में हैं, मैं समझता हूँ स्लाइटली इम्प्रूवमेंट है। और अभी नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं, और डेफिनेट उनका पुराना एक्सपीरियंस भी उनके काम आएगा, और उनका भी मैं समझता हूँ डेफिनेट आने वाले दिनों में पॉलिसी बयान भी आएंगे। तो पॉलिसी बयान को देख के हम ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि लास्ट ईयर जो हमारा इंपोर्ट का बिल भरा था बिकॉज ऑफ कमोडिटी हायर प्राइस जी, लेकिन अब वो प्राइस काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है, तो हमारा इंपोर्ट बिल उस तरह ऊपर नहीं जाएगा, और ये नीचे आएगा, और इसके हम डेफिनेट बेनिफिशियरी। जी, अच्छा जी, गालिबन कोई टेक्निकल ग्लिच है, हमारा उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, बट वी ट्राइंग टू गेट हिज ऑल ऑफ द व्यूज़ जो कि इकोनॉमी के हवाले से हैं, और ख़ास तौर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस तक चीज़ है मईशत के ऊपर कि जी मुल्क की मईशत किस, क्योंकि हम बार बार सुनते आए कि जी डिफ़ॉल्ट का टर्मिनोलॉजी भी हमने माजी में सुना, और माजी करीब में हमने सुना कि जी बहुत सख्त फैसले भी किए गए। जहाँ इम्पोर्ट्स की बात वो कर रहे थे, इम्पोर्ट्स के हवाले से इम्पोर्ट्स बैन भी की गई पाकिस्तान में, चूँकि जाहिर सी बात है एक बैलेंस होना करना पड़ता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, और जिस बिल की वो बात बता रहे हैं इम्पोर्ट बिल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स बिल हैं उसको बैलेंस करें, क्योंकि उसका बहुत बड़ा और गहरा इम्पैक्ट आता है मईशत के ऊपर भी। तो अच्छा, इसी पे मजीद बात करते हैं। ही हैज़ जॉइंड अस बैक। जी, आप गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था, वहीं से मैं चाहूंगी कि कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। कि जो करंट सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि जिस सिचुएशन से हम बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, और अभी नए फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, और डेफिनेट उनका पिछला एक्सपीरियंस है, और वो मैं समझता हूँ कि मुश्किल टाइम में 2013-14 पाकिस्तान पे काफी मुश्किल टाइम था, और मुश्किल टाइम में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो उनसे भी उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में इनका पॉलिसी बयान आएगा, तो पॉलिसी बयान देख के हम आगे बेहतर तरीके से बता सकेंगे। लेकिन मैं ये यकीनदानी कराता हूँ कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन हमारी कदरे बेहतर होती जा रही है। जो मुश्किल टाइम था, वो मुश्किल टाइम हमने निकाल लिया है, क्योंकि उस टाइम पे आप देखें ऑयल प्राइस बढ़ी हुई थी, पाम ऑयल की प्राइस बढ़ी हुई थी, सारी कमोडिटीज ऊपर गई हुई थी। अब ऑयल की भी प्राइस नीचे आई है, बाकी कमोडिटीज भी नीचे आई है, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी नीचे आना शुरू हो जाएगा, थोड़े बहुत हमें एक्सपोर्ट में भी हिट पड़ेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये साल और ये जो महीने अभी हैं, ये इतने बुरे महीने नहीं होंगे। इसमें उम्मीद ये भी की जा सकती है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो सकता है। फिर वर्ल्ड बैंक से आपको $2 बिलियन मिल रहे हैं, $1.5 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी आपको मिलेंगे, और आप ये देखें कि पिछले 2-3 दिन से आपका रुपी भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो वही मैंने कहा ना कि जिस सिचुएशन में हम थे, उससे बेहतर सिचुएशन की तरफ हम जाता हुआ देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इजहार करना चाहिए, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस की अगर आप बात नहीं करते तो फिर मैं समझता हूँ कि लोग पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक करने की इस वक्त जरूरत मुझे नहीं लग रही है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाला टाइम बेहतर टाइम होगा। ओके, अच्छा अकील करीम डेढ़ साहब, ये भी बताइएगा कि जहां डॉलर की हम अभी आपने बात की कि रुपी स्ट्रांग हो रहा है, और हम भी देख रहे हैं आज भी हमने देखा कि किस तरह से अमरीकी डॉलर की कदर में भी बड़ी कमी सामने आई है, और ना सिर्फ आज बल्कि कल भी हमने देखा, और ये कल से जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जी मार्केट में डॉलर पंप किए जा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी एक कंडीशन ही नहीं है कि हम डॉलर पंप कर सकें। सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व इतने बड़े नहीं है कि वो डॉलर को पंप करें। हाँ, ये है कि थोड़े बहुत इशू थे, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर काफी स्ट्रांग हुआ है, फिर पाउंड काफी वीक हुआ है, यूरो काफी वीक हुआ है, इंडियन रुपी वीक हुआ है, बांग्लादेश की टका वीक हुआ है। तो पूरी दुनिया में ये सारी वीकनेस हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान भी उसी वजह से हमने देखा कि नीचे आया था। तो मेरा क्या है कि आप ये देखें, IMF ने आपको पैकेज दे दिया है, एशियन डेवलपमेंट आपको पैसे देने जा रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, फ्रेंच कंट्री से पैसे आ रहे हैं। जैसे ही आपके रिजर्व बढ़ेंगे, आपको ज्यादा बेहतर इशारे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिचुएशन दुनिया की हो रही है, उसमें स्लाइटली हम बेहतर कंडीशन।
हम बेहतर कंडीशन में, वेरी वेल पर्टिनेंट पॉइंट। अच्छा, ये भी बताइएगा अकील करीम रेड्डी साहब कि जो इस वक्त हमने अभी माजी करीब में हमने देखा कि इसी हुकूमत के दौर में लास्टली जो मिस्टर इस्माइल साहब थे वजीर, उन्होंने काफ़ी सारे मुश्किल फैसले किए। मुश्किल फैसले इसलिए भी किए कि हम एक वर्ड सुन रहे थे बहुत ज़्यादा कि जी पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ ना चला जाए, डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। अब वो मुश्किल फैसलों का फेस चुके चला गया और अब नए फाइनेंस मिनिस्टर भी जैसे आ गए हैं जिनको डॉलर का बादशाह भी कहा जा रहा है, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें सारी चल रही हैं। लेकिन सेटिंग असाइड दोज ऑल पॉइंट्स, जो इंपोर्ट के हवाले से और दीगर जो फैसले हुए थे जिसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस भी थे हमारी जो इकोनॉमिक सेक्टर है और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको, अब वो सारी चीज़ों के हवाले से आप उनको कैसे देखते हैं? प्लस ये भी बताइएगा कि इन कमिंग डेज आप क्या समझते हैं कि किन किन सेक्टर्स के हवाले से जो है वो हुकूमत बेहतर पॉलिसीज की तरफ जा सकती है? देखें, इस वक्त जो पीछे मिर्जा इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत मुश्किल फैसले लिए और ये फैसले आपको लेने पड़ते हैं क्योंकि आप सब्सिडी ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये मुश्किल फैसले की वजह से हमारी डिमांड कम हुई है डीजल और पेट्रोल की। उमूमन होता ये है कि जब आप सब्सिडी देते हैं तो लोगों को लोग फिर उनकी इस्तेमाल को कम नहीं करते। जब आप सब्सिडी विड्रॉ करते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। और हमें ये डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था लेकिन हमने थोड़ा सा देर से लिया, लेकिन चले ये ले लिया। और फर्दर भी मैं गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर रुपए की चीज जो खरीद रहे हो 90 पैसे में आप नहीं बेच सकते क्योंकि पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें इन फ्यूचर अपनी पॉलिसी बनाने की, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाने की जरूरत है। किसी से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारी बिजनेस कम्युनिटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को हम पहले मजबूत करें, इसके बाद हम मजबूत हो। पाकिस्तान मजबूत होगा तो गुर्बत नहीं होगी, पाकिस्तान कमजोर होगा तो गुर्बत बढ़ेगी। तो ये दो चीजों को इन फ्यूचर पॉलिसी में जहन में रखना चाहिए कि पॉलिसी रेट नीचे लाना चाहिए। अभी आप ये देखें कि मुसलसल इन्फ्लेशन के नंबर भी नीचे आने शुरू हो गए और आने वाले दिनों में अगर जो कि क्योंकि सैलाब की भी सिचुएशन है, कुछ हमने गैस की प्राइस बढ़ानी है वो अभी तक हमने नहीं बढ़ाई। मैं ये समझता हूँ इस गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पे जो मिर्जा इस्माइल साहब ने अनाउंस किया था कि हम गैस 45% बढ़ाएंगे, फौरन वो बढ़ाए ताकि उसका इस्तेमाल कम हो। इस्तेमाल कम होगा तो ये हमारे इंटरेस्ट में है। इस वक्त दुनिया की सिचुएशन से हम कदरे बेहतर सिचुएशन में है। वहाँ तो ये सिचुएशन है कि बहुत सारी चीजें वहाँ शॉर्ट हुई हुई है, लोगों को शॉर्ट मिलती नहीं है, उनके मॉर्गेजेस के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे मुल्क में तो जाहिर बात है लैंडिंग नहीं है, लोगों ने अपने मकान है, लोगों की गाड़ियां अपनी हैं, लोग वहाँ तो हर चीज बोरो करके खाते हैं और लैंडिंग रेट डबल से भी ज्यादा हो गया, 3 गुना बढ़ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें फोकस करने की जरूरत है कि इंटरेस्ट रेट को नीचे लाए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी बोरोवर है और गवर्नमेंट की कम से कम इंटरेस्ट की कॉस्ट हर सूरत में कम करने की जरूरत है। रेवेन्यू टारगेट डेफिनेट हम 7,000-7,500 के आसपास तो अचीव कर लेंगे लेकिन ये काफी कम है। लेकिन इस करंट सिचुएशन में आप इसको बढ़ा भी नहीं सकते। अगर आप इसको भी अचीव कर लेते तो ये मैं समझता हूँ अच्छी बात होगी। अभी फिलहाल आवाम पे फर्दर बोझ नहीं डालना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट ये जहन बना ले कि हमें इन फ्यूचर किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देनी। हाँ, पुअर को अगर आप डायरेक्ट सब्सिडी देते हैं जरूर दें, लेकिन सब्सिडी फॉर ऑल आप किसी सूरत में भी ना दें। पाकिस्तान इसको किसी सूरत में भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और फ्यूचर के लिए आईटी सेक्टर को फोकस करें, फूड सेक्टर को फोकस करें, जहां से हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट हम डबल भी कर सकते हैं। कुछ डिसीजन लेने की जरूरत है। जैसे एक डिसीजन है कि आईटी सेक्टर की डिमांड है कि अगर वो पाकिस्तान पैसे ले आते हैं तो उनको ले जाने में काफी मुश्किलात होती है और उनके काम इफेक्ट होते हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इनको ये ऑफर कर सकती है कि आप अपनी जितनी एक्सपोर्ट है यहाँ बैठ के आप करें, जितना पैसा आपका अगर बाहर पर आए आप पाकिस्तान ले आए। अगर आपको जितना पैसा आप लाते हैं उसमें से 60-70% आप जब चाहे पाकिस्तान से वापस ले जा सकते हैं। इस तरह की कोई पॉलिसी हम इनको दे दें
तो मैं समझता हूं कि साल के 8 से 10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आ सकते हैं और हमारी एक्सपोर्ट के नंबर भी डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अब इस तरह की पॉलिसी बनाने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि हम अगर बिजनेस कम्युनिटी को भी चाहिए गवर्नमेंट से राब्ते में रहे, जो अच्छी चीज हर आदमी के जहन में हो वो डिस्कस करें ताकि हमारे चैलेंजेस कम हो, चाहे हम उसकी वजह से फिर गुर्बत कम हो, लोगों को रोजगार मिले। तो इंशाअल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई अगर सब मिलजुल के मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुश्किल टाइम हमारा निकल जाएगा। अच्छा अकील करीम डेडी साहब, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हम बार बार सुन रहे थे कि आ रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस सेक्टर एंड द मार्केट एज वेल, और जो एक शेकी कॉन्फिडेंस लग रहा था हमारे लोगों का, वो अब आप समझते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएगा? मैं समझा नहीं, मुझे रिपीट करें प्लीज। जो एक जो ट्रस्ट डेफिसिट हम देख रहे थे कि मार्केट का था, वो अब आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बहाल होगा? जी डेफिनेटली ये 2-3 दिन में हमने देखा है, रुपये को भी स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा हुआ है और गवर्नमेंट के एफर्ट भी दिख रहे हैं और ये बार वगैरह गए भी थे और कुछ रशिया से भी बातचीत इनकी चल रही है और बाकी भी लोगों से इनकी बातचीत कर रहे हैं। तो डेफिनेट गवर्नमेंट अगर काम कर रही है तो डेफिनेट आवाम को या बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। माहिर माशियात जी सीनियर और साथ ही जी बता रहे थे कि इस वक्त जिस तरह से उन्होंने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट जो पहले था मार्केट का, वो डेफिनेटली ओवरकम होगा और कॉन्फिडेंस आएगा अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से भी और जो इस वक्त इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ जो हैं इस वक्त उसके हवाले से। सो इन अ नियर फ्यूचर वेरी होपफुल अबाउट इट और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ऑगमेंट हो रही है एंड अच्छी खबरें आ रही हैं। तो डेफिनेट सी बात है, जहाँ अच्छी खबरें आ रही हैं वहाँ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और जो नंबर्स हैं वो अच्छे ही साबित होंगे इन अ नियर फ्यूचर। सो यहाँ एक ब्रेक लेंगे नाजरीन इंशाल्लाह, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।